हेलो बच्चों, मैं राकेश तिवारी और मेरी क्लास संग्रह फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना और बधाई। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने गॉस के प्रमेय को पढ़ा था। गॉस का प्रमेय क्या है और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल आप बोर्ड एग्जाम में उठा के देख लेना क्वेश्चन, हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़े अच्छे से देखिएगा, एक एक टॉपिक को मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आप तैयार हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। ठीक है, वास्तव में जो गॉस का प्रमेय था, हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय को अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से धीरे 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 चलते हुए कूलाम का जो नियम था, कौन सा नियम, दो आवेशों के बीच बल का जो नियम था, उस नियम की करेंगे उत्पत्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम दे दिए बिंदु O, और यहां ले लेते हैं कोई आवेश प्लस Q आवेश। इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या लिया, बिंदु O लिया, इस बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश है। क्लियर है इतना। अब इससे कुछ दूरी पर, क्वेश्चन में बोलता है कि हाँ कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कितना दूरी, R दूरी, तो R दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग P। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन है, गॉस के प्रमेय की सहायता से। और गॉस का प्रमेय कब एप्लीकेबल होता है, कब लगाते हैं, जब कोई एक बंद पृष्ठ हो, जिसको अपन गॉसी पृष्ठ कहेंगे। तो अब हम एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। O को केंद्र मान लिए, R को त्रिज्या मानेंगे और एक बंद गोली पृष्ठ की रचना करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पे एक बंद गोली पृष्ठ जल्दी से, कुछ इस तरह से। ये बन गया हमारा, इसको क्या नाम देंगे, ये है गॉसी पृष्ठ। ठीक, कैसा पृष्ठ है, और बंद गोलाकार, इसको बोलते हैं गॉसी पृष्ठ। गॉसी पृष्ठ क्या होता है, तो वह पृष्ठ जिस पर हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे। और इसके लिए क्या जरूरी है, तो बंद गोलाकार होना जरूरी है, जिसके अंदर पर आवेश उपस्थित हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे गोले पे, यहां पर इस बिंदु P पे एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि पूरे गोले का एक साथ अध्ययन करना मुश्किल होगा, इसलिए हम उसका एक छोटा सा हिस्सा, ऐसा गोला है ना ये गोला तरबूज के जैसा, अब उस गोले का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे निकाल लिए, इसको नाम दे देते हैं क्या, DS। DS क्या है, तो DS स्मॉल पृष्ठ, एक छोटा सा भाग हो गया गोले का। ठीक है इतना, और आवेश हो गया Q। अब देखो, प्लस Q आवेश के कारण बल रेखाएं निकलेंगी, सब तरफ फैलेंगी। तो यहां से बल रेखाएं धन से बाहर की तरफ निकलती है, तो ऐसे फैलेगी। तो यहां से अगर ध्यान देंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगी। ये किसकी दिशा हो गई, E की। विद्युत बल रेखाएं धन से बाहर की ओर। अब ये क्या है, DS है। तो हम लोग पिछले बार में पढ़े थे, अगर कोई क्षेत्र लेते हैं तो क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर, उसका दिशा बताना है एरिया का, तो कैसे बताते हैं, हमेशा पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर। तो ये पृष्ठ है, इसका अभिलंबवत बाहर कैसे निकलेगा, इसी दिशा में तो निकलेगा। क्या मतलब, यही किसकी दिशा होगी, DS की दिशा होगी। इतना समझ में आया। ठीक, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे ये DS का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे। तो जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं जा रही है, उसी दिशा में DS जा रही है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर आपने यहां पृष्ठ लिया है तब ये संभव है, क्या मैं यहां लूंगा, तो हाँ, यहां लेंगे तो भी समानांतर निकलेगी। चाहे आप किसी भी स्थान पर पृष्ठ को ले लो, छोटे भाग को, E और DS एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे, एक ही दिशा में निकलेंगे। तो यहाँ थीटा कितना है, इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, E और DS के बीच में, यहाँ थीटा बराबर है 0 डिग्री। ठीक है, इतना याद रखना। अब इन सारी डिटेल्स को यहां लिख लेना डिस्क्रिप्शन में। एग्जाम में अगर आता है तो आपको इस फिगर का, इस चित्र का डिटेलिंग लिखना है, जो जो किए हैं उनको आपको लिखते जाना है लाइन से।
सबसे पहले आप लिखोगे कि हमने बिंदु O लिया, प्लस Q आवेश लिए, R दूरी पर स्मॉल बिंदु P लिया, एक गॉसी पृष्ठ की हमने एक रचना की, ठीक है, और इसका एक छोटा सा भाग लिया ds। यहाँ ds और E क्या है, समानांतर है, कोण कितना है, थीटा। तो इस चित्र का वर्णन करना है, तो वो डिटेलिंग आप कीजिएगा। अब हम इसके आगे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में ना इसका डिटेलिंग आपको करना है, ये आपके लिए है, आप सभी इसको करोगे। अब हम आते हैं इसके डिटेलिंग पार्ट में। तो ds छोटा पृष्ठ के लिए निकालते हैं, ds पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, क्या निकालने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। कौन से पृष्ठ से, ds पृष्ठ से। तो छोटा फ्लक्स है तो d phi e नाम दे देते हैं, ठीक है, इतना। अब क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स को। तो फ्लक्स निकालने के लिए बताया था, एक तो तीव्रता, दूसरा क्षेत्र, उस पृष्ठ का क्षेत्र, दो चीजों पर निर्भर करता है फ्लक्स। तो यह हो जाएगा E मतलब तीव्रता जो कि एक समान है चारों तरफ गोले के, और ds मतलब इसका क्षेत्र, छोटे से पृष्ठ का क्षेत्र, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, अभी सदिश है, और ये कौन सा गुणनफल हो रहा है, डॉट गुणा। तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना इसको। तो इसका फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़े थे, ds cos थीटा होता है ना, ये पिछला वीडियोस में मैंने यहां तक कंप्लीट करा दिया था आपको। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस कंपोनेंट आएगा। अब यहां देखो थीटा कितना है, थीटा का मतलब क्या है, थीटा जो है E और ds के बीच का कोण, और समानांतर है, एक ही दिशा में जा रहा है, कोण कितना है, 0। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू होगी 1। तो फॉर्मूला रख दो, क्या निकल गया, E इंटू ds, किसके जगह आ गया, t phi e के जगह। तो ये आ गया समीकरण नंबर पहला। हमने एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं आगे स्टेप में, अब निकालते हैं संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स, पूरे पृष्ठ के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। अब देखो अब कैसे करेंगे सर, तो ध्यान से देखो, ये छोटे 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 हिस्सों से मिलकर के क्या बनेगा, एक पूरा गोला बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसका कर देता हूं इंटीग्रेशन, छोटा से करना है बड़ा, तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बन गया phi e, d छोटा था बड़ा हो गया। अब लग जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन, और लगाएंगे यहाँ गोले का चिन्ह, मतलब पूरे बंद पृष्ठ का, और ये क्या निकल गया, E और ds, ठीक। अब E तो सब तरफ बराबर है, दूरी बराबर मात्रा में है, केंद्र से दूरी बराबर है, तो सब तरफ तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। तो तीव्रता निकलेगी बाहर, अंदर क्या जाएगी, ds। और इंटीग्रेशन ds क्या है बताओ, इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ds का मतलब है पूरे गॉसी पृष्ठ का या पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। और कितना होता है इसका फॉर्मूला भाई, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 pi r का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहां रख देता हूं, तो ये निकल गया E इंटू 4 pi r का स्क्वायर, किसके बराबर आया, phi e के बराबर। ये निकल गया समीकरण नंबर दूसरा, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक क्लियर समझ में आया। अभी तक हमने गॉस का थ्योरम अप्लाई नहीं किया, हम केवल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब आते हैं गॉस के थ्योरम से, कहां से, गॉस के प्रमेय से। क्या बोलता है अभी गॉस का प्रमेय, पिछला वीडियो नंबर 11 पार्ट 11 में हम लोग कंप्लीट किए थे गॉस का प्रमेय। जिन्होंने नहीं देखा है गॉस का प्रमेय तो आप जाइए इस वीडियो पे, ठीक है, 11 नंबर का वीडियो है पार्ट 11, और वहां पर गॉस का प्रमेय अच्छी डिटेल से समझाया गया है, आप उसको जरूर देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गॉस के प्रमेय से क्या बोलता है गॉस का प्रमेय, तो गॉस का प्रमेय बोलता है कि बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है तो पृष्ठ से गुजरने वाली जो फ्लक्स होगी
ठीक, इसका मान आवेश का क्यू आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखना। मतलब फ्लक्स का जो मान होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स है, ये भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स है। यहां पर हमने फ्लक्स की फॉर्मूले से निकाला कैलकुलेट करके, यहां डायरेक्ट गॉस का प्रमेय लगाए। तो समीकरण 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 व 3 से, दोनों का तो एक ही है ना, फ्लक्स है, तो इसको लिख सकता हूं मैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर E निकालना हो तो क्या निकल जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई आर का स्क्वायर होगा इंटू कितना हो जाएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? E इज इक्वल टू, थोड़ा इधर देखना ना क्या कर रहा हूं मैं, ये एप्सिलॉन नॉट को इधर ले देता हूं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये निकल गया क्या? तीव्रता। हमने ये कैलकुलेट कर लिया इस बिंदु पर तीव्रता का सूत्र। ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कूलाम का नियम, तीव्रता निकालने बोला था क्या? नहीं बोला है। वो तो क्या निकालने बोला है? कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में किसकी आवश्यकता होती है? बल की। तो हम क्या करेंगे, यहां हम लोग करेंगे कल्पना, मतलब हम मान के चलते हैं। क्या मानेंगे कि बिंदु P पर, यहां यदि कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, यदि बिंदु P पर क्या हो? Q नॉट आवेश हो। मान लो अगर बिंदु P पर क्या स्थित हो? Q नॉट आवेश स्थित हो। ठीक, यहां ले लेते हैं एक छोटा सा आवेश। तो क्या होगा? तब यहां पर निकलेगा बल, इनके मध्य में बल। और बल कहां से निकालते हैं जी? तो बल निकलेगा, तीव्रता का सूत्र होता है। क्या होता है तीव्रता का सूत्र? चूंकि हमें पता है तीव्रता जो होती है बल बटा आवेश होता है, परीक्षण आवेश। तो यहां से बल बराबर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आवेश गुणा तीव्रता। होगा को नहीं होगा? बल निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, आवेश और तीव्रता का गुणनफल। तो समीकरण नंबर 4 से जो तीव्रता का सूत्र है उसको लगा देते हैं यहां। तो बल बराबर निकल जाएगा, तीव्रता को रख रहा हूं ना यहां, E का मान रख रहा हूं समीकरण नंबर 4 से। तो Q नॉट अपनी जगह जस का तस है, ये E का वैल्यू यहां आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। इसको एक लाइन और रीअरेंज कर लेते हैं लास्ट में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। ये निकल गया कूलाम का नियम। यही क्या है? कूलाम का नियम। अब हम करने जा रहे हैं आज का दूसरा टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? तो दूसरा टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार, मतलब कोई चालक तार है जिसकी लंबाई हमें नहीं दी गई है, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गॉस का प्रमेय लिखिए, कथन लिखिए और इस आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन गॉस के प्रमेय के साथ आएगा, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन है ये। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझ लो गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ले लिए हमने अनंत आवेशित चालक तार। तो मैं इस चालक तार को कुछ ऐसा ले लेता हूं, इस तरह से। अब लंबाई नहीं पता तो कुछ भी लंबाई का ले सकते हैं ना, कुछ इस। ठीक, एक लंबा चालक तार ले लेते हैं, इस पर आवेश है, आवेशित है। तो मान लेते हैं कि इस पर क्या है? आवेश है। जैसे ही इसको आवेश देंगे ना, इस चालक तार के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से ऐसा फैलेगी।
ठीक है, इतना ये आवेशित हो गया, धनावेशित कोई चालक तार हो गया। अब क्वेश्चन में बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की गणना करो। कहाँ गणना करना है ये नहीं बताया है। हम मान लेते हैं कहीं पर भी, है ना, यहाँ से इसके किसी भी पॉइंट से ले लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर। चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से स्मॉल आर की दूरी पर ये ले लिया मैं कोई बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है भैया, तीव्रता की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर है? किसका एप्लीकेशन है? गॉस थ्योरम का, है ना, गॉस थ्योरम का, ये मत भूलना। और गॉस का प्रमेय कब लागू होता है? कोई बंद पृष्ठ हो, मतलब अब हमें एक ऐसी बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा गोला बना लो क्या इसको? नहीं बना सकता गोला। क्यों? क्योंकि लंबाई कितना ज्यादा है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तो गोला नहीं बन पाएगा। तब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ एक बेलन की रचना। बेलन भी बंद पृष्ठ होता है ना, तो हमने बना लिया एक बेलन कुछ इस तरह से। कैसे बेलन बनाएंगे? तो आर को ले लेंगे त्रिज्या, बेलन बनाने के लिए ऐसा गोला चाहिए, तो आर को ले लेंगे त्रिज्या, ठीक, और स्मॉल एल लंबाई का, जितना दूरी इधर है ना उतनी ही दूरी इधर भी लगभग समान दूरी पर, यहाँ ऐसे इसको थोड़ा इधर लेना है, नहीं ज्यादा इधर आ रहा है, ऐसे इस तरह से। तो मैं ये ले लिया यहाँ पे एक बेलन की रचना। यहाँ एक बेलन बना लेना आप लोग, यहाँ पर भी कुछ बेलन बन जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको हमेशा डॉटेड से ही बनाना ताकि ये समझ में आए। और चालक तार की लंबाई को आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि अनंत लंबाई का चालक तार है, हमें तो पता ही नहीं कि कितना लंबाई है, नहीं। तो ये बन गया एक बेलनाकार पृष्ठ। इसका नाम क्या दे देते हैं? इसका नाम है, ऊपर में नाम दे देता हूँ ना ताकि इधर लिखते बने। इसका नाम है भाई गॉसी पृष्ठ। क्या है ये? गॉसी पृष्ठ। इतना क्लियर है? कैसा पृष्ठ है? और बेलनाकार, बंद बेलनाकार पृष्ठ। क्या इस पर गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि देखो अब इस बेलनाकार जो पृष्ठ है ना, बेलन, इसके अंदर पे आवेश है, ठीक। तो हम यहाँ गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। अब इसका लंबाई ले लेते हैं, कितने लंबाई का था? तो इसकी लंबाई ये है, ये गॉस ये था, और इसकी लंबाई ले लेते हैं हम लोग कितना, एल लंबाई। कितने लंबाई का? एल लंबाई, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से डिटेल कर दे रहा हूं, समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहले हमारे पास एक चालक तार, ठीक, अनंत लंबाई का था, धनावेशित है। हमने यहां से चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लिया। यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P को अलग से लिख दो, यहाँ ये कोई बिंदु P है, ठीक। इस बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है, गॉस का प्रमेय लगाना था। तो हमने स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या माना और स्मॉल एल लंबाई का एक बेलन की रचना कर दी, ठीक, जिसके अंदर पे अब क्या है, आवेश है। अब ध्यान से देखो बेलन कितने भागों से मिलकर बना है? बेलन में बना है 3 भाग से। ऊपर का गोला, भाई बेलन देखियो ना, ढोलक पीटने वाला, तो ऊपर का गोला भाग होगा, इसको नाम दे देते हैं S1, ठीक। इधर का ये भाग होगा, इसको नाम दे दिए S2, और ये वाला नाम दे देते हैं S3। मतलब जब आप बेलन बनाओगे, ऐसा देख सकते हैं, नहीं, बेलन बनाते हैं तो ये दोनों तरफ का गोला गोला, तो S1 S2 हो गया वृत्तीय भाग, और बीच का ये वक्री ऐसा, तो ये वक्री भाग क्या हो गया, S3। मतलब मुख्य रूप से 3 पृष्ठ है, ठीक। मतलब अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और तीव्रता की करते हैं कैलकुलेशन, ठीक। चलिए टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखो मैंने चित्र को ना थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूं ना, ये जो मैं चित्र बनाया हूं इसको यहाँ पर डिटेल करके आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। देखो हमने अभी पिछले क्या पढ़े थे कि जो गॉसी पृष्ठ है, गॉसी बेलनाकार पृष्ठ के भाग कितने भागों से मिलकर बना है? तो भैया 3 भाग समझाया था। कौन कौन सा 3 भाग? तो सबसे पहला चीज तो वृत्तीय भाग। वृत्तीय भाग कौन सा? S1 ऊपर की तरफ, देखो इसको हमने S1 नाम दिया है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो भी वृत्तीय भाग है, वृत्तीय भाग S2,
नीचे की तरफ, है ना। और तीसरा क्या है, वक्री भाग, वक्र ना, ऐसा गोल वाला बीच वाला हिस्सा, बीच का बेलन का ये वाला हिस्सा। तो वक्री भाग क्या हो गया, वक्री भाग S3। तो ये 3 पृष्ठ से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तीव्रता निकालना है। तो हम तीनों पे लगाएंगे क्या, फ्लक्स की गणना करेंगे, है नहीं, तीव्रता के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सर्वप्रथम क्या निकालने जा रहे हैं, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो वृत्ति भाग S1 से गुजरने वाली फ्लक्स, गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम S1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, इसको नाम दे देते हैं φ1। क्या नाम दे दिया अपन, φ1। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा E तीव्रता, E इंटू क्या होगा जी, S1, ठीक, तीव्रता और क्षेत्रफल। तो E और S1, और क्या होगी, cos थीटा। अब देखो ये, जैसे ये समझो ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये ऐसा है S1, है कि नहीं। और आवेश देखो, धन आवेश है, और मैं आपको हमेशा बताया हूं धन आवेश से तीव्रता क्या होगी। अगर कोई रेखीय आवेश है ना, ऐसा कोई रेखीय आवेश है, तो तीव्रता कैसे निकलेगी, या तो इस तरफ जाएगी या तो इस तरफ जाएगी, तीव्रता धन के बाहर की तरफ, ठीक। तो तीव्रता की दिशा कैसा है, तीव्रता की दिशा है ऐसे, ये है तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन पे, और पृष्ठ रखा हुआ ऐसे, ये रखा है पृष्ठ ऐसे। तो पृष्ठ का दिशा कैसे जाएगा, विलंबवत ऊपर की तरफ। तो ये है S1 का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। ये इधर जा रही तीव्रता और इधर जा रहा है ऊपर की तरफ S1। कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए मैंने यहां लिखा है 90 डिग्री। ये हो गई E1 का डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ गया S1, गोला वाले हिस्से का क्षेत्र सदिश, ठीक है। कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सीधी सी बात है। तो यहां क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे ES1 cos 90, क्लियर है। अब मुझे बताओ cos 90 का मान कितना होता है जी, cos 90 जो होता है वो 0 होता है कि नहीं, 0 होता है। तो कितना हो गया, φ1 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि जो वृत्ति भाग है ऊपर की तरफ, जो वृत्ति पृष्ठ है, यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रही, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिए। सेम इसी प्रकार जैसे हमने पहले भाग S1 के लिए निकाला है, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार वृत्ति भाग S2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। S2 से गुजरने वाली फ्लक्स, गुजरने वाली फ्लक्स, ठीक। तो देखो S2 कैसा है, अब ये बेलन का ये ऊपर वाला गोला हो गया, तो नीचे वाला हिस्सा गोली पृष्ठ, अब गोला ऐसे नीचे है, ठीक, ऐसे नीचे में है। इसका तीव्रता कैसे जा रहा है, तीव्रता तो आगे की तरफ ही जाएगा, देखो धन के कारण तीव्रता जा रहा है आगे की तरफ। और पृष्ठ का अभिलंब कैसे जाएगा, हमेशा पृष्ठ से बाहर, ये गोला बंद जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से बाहर की तरफ लेंगे, अंदर की तरफ डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। ये क्षेत्र सदिश का कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरफ लोगे, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ क्या निकल गया, S2, ठीक। और इधर क्या हो गया, E1, कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। मतलब यहां पर भी फ्लक्स निकालेंगे, कितना आएगा, 0। तो यहां लिख देना, चूंकि चित्र से क्या है, चित्र से स्पष्ट है, दिख रहा है कि कोण कितना है, 90 डिग्री, अतः यहां भी फ्लक्स कितना होगा, यहां फ्लक्स φ2 भी 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके बता दिया। तो यहां लिख सकते हो φ2 भी क्या है, 0। इसका मतलब वृत्ति भाग के कारण किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं कैलकुलेट होगा। अब क्या बचा हमारे पास, ये वक्र वाला हिस्सा, तो इसके लिए अब निकालेंगे फ्लक्स आगे, ठीक। अब हम इस जो बचा हुआ जो वक्री पृष्ठ है, मतलब ये वाली जो वक्र वाला पृष्ठ है,
इस पर निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक, इसको नाम दिया, क्या दिया हम लोगों ने, S3। तो क्या लिखा मैं, वक्री पृष्ठ S3 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो इसको नाम दे देते हैं क्या, phi3, तीसरा पृष्ठ पर है। ये क्या होगा, ये होगा E मतलब तीव्रता, ठीक, इंटू क्या होगा, इंटू DS3 मतलब देखो पूरा बहुत बड़ा पृष्ठ है, तो पूरे पृष्ठ का एक साथ निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लिए इसका, उसको क्या नाम दिए, DS3। तो DS3 लिया हो, बाद में इसको पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए क्या लगा देंगे, समाकलन। तो यहां लग जाएगा समाकलन, और कोण कितना है, cos थीटा। अब चित्र से यहां देख के बताओ थीटा का मान कितना है। तो देखो भैया, यहां पे ये वक्र वाला हिस्सा ऐसे है ना, मैं ऐसे समझा लेता हूं, ये वक्र वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, तीव्रता कैसे जा रहा है, ऐसे, ये है तीव्रता धन से आगे की तरफ, ठीक है। अब ये वक्री हिस्सा, कोई सतह ऐसे है, तो इसका क्षेत्र सदिश कैसे निकलेगा, इधर ही तो निकलेगा, क्या, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की तरफ। तो इसी डायरेक्शन पे, इसी दिशा में किसका होगा, S3 होगा ना, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की तरफ, जहां E है उधर ही क्या होगा, S3 होगा। तो कोण कितना बन रहा है, 0, क्योंकि सेम दिशा में जा रही, समानांतर है, तो कोण कितना है यहाँ, 0, और cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको यहां रख दो, तो phi3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से E बाहर आएगा, क्योंकि तीव्रता बराबर दूरी पर एक जैसा होता है, तो तीव्रता तो बदलने वाला है क्या, नहीं, तीव्रता बाहर आएगी, अंदर क्या बचेगा, अंदर हो जाएगा DS3 बस बचेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितना हो गया, 1। अब ये DS3 क्या है, इंटीग्रेशन DS3 मतलब ये जो बेलन है ना, ये समझ लो, ये मेरा बेलन, इस बेलन का पूरा ये वक्री पृष्ठ, तो क्या लिखेंगे यहां, इंटीग्रेशन DS3 क्या है, बेलन का वक्री पृष्ठ है ना, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, और एक वास्तव में h होता है, लेकिन यहाँ h की जगह क्या माने हैं, l, तो 2 पाई r l, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DS3, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब इस सूत्र को क्या करेंगे, इस वाले सूत्र को यहां रख देते हैं, रखें, तो क्या निकल जाएगा, phi3 बराबर ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई r और l, तो ये निकल गया हमारे पास phi3। तो कर रही क्या हम लोगों ने, बेसिकली इसमें हम लोगों ने बेलन को 3 हिस्से में बांटा, और तीनों हिस्से के लिए एक एक करके phi1 निकाल लिए, phi2 निकाल लिए, phi3 निकाल लिए, ठीक है, ये यहां तक कैलकुलेट हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब एक स्थान तीनों को जोड़ देंगे, तो पूरे गॉसी पृष्ठ का निकल जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, अब पूरे पृष्ठ का एक बार निकाल लेते हैं, पूरे संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, ठीक। तो संपूर्ण को मैंने लिख दिया phi e, तो phi e बराबर क्या होगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तीनों को जोड़ दो, तो देखो phi1 की वैल्यू क्या है, 0, अभी कैलकुलेट किए, phi2 की वैल्यू भी क्या आई थी, 0, और phi3 की जो वैल्यू है ये कितना निकाले हम लोगों ने, E इंटू 2 पाई RL, क्लियर। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो फाइनल हमें क्या निकल गया, phi e, है ना, टोटल फ्लक्स कितना निकल गया, 2 पाई RL इंटू E। यहां तक समझ में आया है ना, तीनों को जोड़ना बस है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, अभी तक गॉस का प्रमेय एक भी यूज नहीं किए हैं, हमने केवल कैलकुलेट कर लिया विद्युत फ्लक्स। अब जाते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या हम यहाँ गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एक बंद पृष्ठ है, अंदर में क्या है, आवेश है, तो यहाँ गॉस का प्रमेय लगाया जा सकता है। क्या बोलता है गॉस का प्रमेय, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो कुल फ्लक्स होगी, phi e जो होगा वो कितना होगा, आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, इतना, चलो ठीक है, ये भी जानते हैं हम लोग। क्या हम एक चीज जानते हैं, रेखीय
आवेश घनत्व, ये क्या है सर, ये कहां से आ गया? तो रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। अब ये नई चीज क्या है? देखो, आवेश को हमने किसमें दिया था? चालक तार में दिए थे। तो जैसे ही आप किसी चालक तार में आवेश दोगे तो इस पे लंबाई के अनुदिश आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। मतलब जैसे मैं इसको आवेश दूंगा ना, तो इसके चारों तरफ एक बराबर रूप से फैलेगा लंबाई के अनुसार। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटा लंबाई, चालक तार की लंबाई। तो ये रेखीय आवेश घनत्व है। यहां से अगर आवेश की फॉर्मूला निकालेंगे तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? एल। और इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आवेश वितरण में, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, है ना, पढ़ाया हूं। कॉपी देखना, एक बार रिपीट करना या वीडियोस फिर से देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q के वैल्यू यहाँ ले लेते हैं तो फाई ई बराबर निकल जाएगा, वैल्यू पुट करो तो लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2 से। अब बस एक लाइन और, अब हम दोनों समीकरण का, समीकरण 1 व समीकरण 2 की करेंगे तुलना। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को, क्योंकि दोनों फ्लक्स बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 पाई आर एल डॉट ई, यहां से आया, बराबर क्या है? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एल एल क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ई का फॉर्मूला निकल जाएगा, ई को मैं कर देता हूं बाकी की तरफ पक्षांतर कर दो जी, तो क्या निकल जाएगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला, लैम्डा बाई आर। मात्रक लिख लेना भी, मात्रक लिखना जरूरी है। क्या है इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक, या फिर क्या होती है, या होता है वोल्ट पर मीटर। अभी वोल्ट पर मीटर कहां से आया, ये जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक। यहां तक कॉपी बनाइए। गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन पे 2 टॉपिक और बचा हुआ है। एक जो है हम लोग अनंत समतल चादर वाला पढ़ेंगे और एक गोली कवच वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियोस में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और आज से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा।